बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ का यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये एक तसलसल से इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये हमारे चैप्टर का नाम जो है वो वेरिएशंस है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रेशो और सेकंड पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। फिर हम इसकी जो यूनिट की एक्सरसाइज 1 है 3.1 वो करेंगे इंशाल्लाह। तो रेशो क्या है, आते हैं, इसकी डेफिनेशन बुक में मौजूद है। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी उनकी काइंड सेम हो और वो मेजर्ड इन सेम यूनिट, उसको बोलते हैं कि क्या चीज़ है वो रेशो कहलाता है। अब रेशो का सिंबल क्या है, रेशो को कैसे ज़ाया करते हैं। अगर ए और बी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं और कैसी क्वांटिटीज़ हैं, ये सेम काइंड है, टू क्वांटिटीज़ हैं ऑफ द सेम काइंड, उनका यूनिट भी सेम होगा, तो इन दोनों के दरमियान ये जो सिंबल डाली है 2 डॉट, इसको पढ़ते हैं रेशो। इसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में a ओवर b भी पढ़ सकते हैं। बहुत अहम बात कि पहले वाली जो क्वांटिटी है उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो दूसरे नंबर पे आती है बाद वाली है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो दो चीज़ों के दरमियान रेशो आ जाए तो हम फ्रैक्शन में यूँ लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे तो और बात के लिए हो जाएगी। बहुत अहम बात क्या है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो सेम काइंड की हैं। प्रोपोर्शंस। अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट, कैसी स्टेटमेंट है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़। टू रेशोज़ की आपस में इक्विवेलेंस है, यानी ए रेशो बी हो, एक और दूसरी क्वांटिटीज़ हमारे पास सी रेशो डी है, इन दोनों रेशोज़ को आपस में इक्विवेलेंस करें। दो तरह से कर सकते हैं, इक्वल साइन भी डाल सकते हैं, या इसी को हम डबल रेशो लिखकर भी इसको लिख सकते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन में जो अहम बात है वो ये है कि अगर हम गौर करें, ये ए और इधर से ये डी, दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं, और ये जो इनके मिडल में दरमियान में है वो मीन कहलाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रोपोर्शन हुआ करेगा, तो क्या करेंगे, फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means. Product of means. Product of extremes is equal to product of means. अगर उर्दू मीडियम में बात करूं तो मैं, रेशो का मतलब क्या होता है, निस्बत, और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तनासब। निस्बत या रेशो का साइन ये 2 डॉट है, अप एंड डाउन, और प्रोपोर्शन का साइन 2 रेशोज डाल दी जाए उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन या तनासब। वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। वेरिएशन जो है इसका इस्तेमाल
3.2 एक्सरसाइज में जाके हम करेंगे। द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑल साइंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशंस एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में जब बात करेंगे तो दो क्वांटिटीज़ का आपस में ताल्लुक होगा। अगर एक इंक्रीज़ हो तो दूसरी भी उसी रेशो से इंक्रीज़ हो, या एक डिक्रीज़ हो तो दूसरी भी उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो, तो हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन है। इसका सिंबल जो है वो यूँ डाला जाता है। फर्स्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ जी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। अगर ए इंक्रीज़ करेगा तो बी भी इंक्रीज़ करेगा, या अगर ए डिक्रीज़ करेगा तो उसी हिसाब से बी भी डिक्रीज़ करेगा। ऐसी वेरिएशन को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। इसको उर्दू में तनासब रास्त कहा जाता है कि अगर एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी उसी हिसाब से बढ़े तो हम कहते हैं कि वो तनासब रास्त है। और अगर एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो तो उसको भी तनासब रास्त कहते हैं। दूसरा जो तनासब है, वेरिएशन है, वो है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन क्या है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी उसी हिसाब से डिक्रीज हो, या पहले वाली अगर डिक्रीज हो तो दूसरी उसी हिसाब से इंक्रीज करे। मैं फिर बोल देता हूँ, पहली अगर इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो, पहले वाली डिक्रीज हो तो दूसरी इंक्रीज हो। इसको बोलते हैं कि वो इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। इसको सिंबॉलिकली अगर हम कहें कैसे शो करते हैं, वही ए और बी हमारे पास दो किस्म की मिकदारें हैं। तो ए इज़ प्रपोर्शन टू 1/b, इसको पढ़ते हैं कि ए बी के इन्वर्स प्रोपोर्शन है या इन्वर्स वेरिएशन है इन दोनों के दरमियान। आते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ₹750, ₹1250। इसको चेंज करना, हमने लिखना है रेशो की फॉर्म में, फिर इसी को लिखना है फ्रैक्शन की शक्ल में, और इसको इट्स सिंपलेस्ट यानी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है कि जो कट के सिंपल आ जाए, मज़ीद ना घटता हो, वहाँ तक हम इसको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पहला पार्ट तो दोनों रुपीज़ में है, सीधा ही इसको करना शुरू कर देंगे। 2, 3 और 4 को चेंज करना पड़ेगा, और 5 जो है वो डिग्रीज़ में, इसको भी डायरेक्ट कर देंगे। मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये थी कि रेशो तब ली जाती है जब दो सेम जो यूनिट्स में चीज़ें आ जाएं, सेम काइंड की चीज़ें आ जाएं। जैसे इसमें किलोग्राम है, ये ग्राम है, दोनों ग्राम में होने चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर मीटर है तो ये दोनों ही सेंटीमीटर में होगा तो होगा, ये दोनों मीटर में हो। यहाँ पे मिनट्स, सेकंड और आर है, डिफरेंट है, इनको भी सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद ही इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 450 सेंटीमीटर, 3 मीटर्स। क्या करते हैं, इन सेंटीमीटर्स को ऐसे ही रहने देंगे, 450 सेंटीमीटर्स, इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये भी क्या बन गया, सेंटीमीटर। ये आ गया 450 सेंटीमीटर है, सेम काइंड आ गई, रेशो डाली जा सकती है। और ये 300, ये भी सेंटीमीटर में है, तो रेशो इसलिए डाली हमने
तब तक कॉमा डालते जाएंगे जब तक ये सेम नहीं हो जाती। जैसे ही सेम हो जाएंगे हम रेशो डाल सकते हैं। अब लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 0 0 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 45:30। डिवाइड होता है सेम नंबर से, करते जाना है। 5 पहले 3 से देखते हैं। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 3 10 ज़ा। अभी फिर 5 से होता है। 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में आ गई। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 3 और रेशो के बाद जो चीज़ होती है वो डिवाइड में 2। ये इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। मैं इन स्टेप्स को दोबारा रिपीट करता हूँ, साथ साथ मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे क्या किया था हमने। जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने इस मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख दिया था। यहाँ पर 0 कट हुए थे, 0 0 सेम थे। यहाँ पर ये डिवाइड हुआ है, डिवाइडिंग बाय 3। फिर यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइडिंग बाय 5। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में आ गई। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। पेपर में क्वेश्चन आए तो आप मत लिखिए इस चीज़ को, ज़हन में रखिएगा कि ऐसा है। लिख देंगे तो और बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आते हैं 4th पार्ट की तरफ, देखते हैं क्या है। 27 मिनट्स है और 30 सेकंड्स है। अगर मैं इस 27 को मल्टीप्लाई कर दूँ 60 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड्स में हो जाएगा। और प्लस ये 30 सेकंड्स वैसे ही यहाँ मौजूद है। ये फर्स्ट वैल्यू थी यहाँ तक, कॉमा 1 आवर है। मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो मिनट बन गए, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 1620 सेकंड है, प्लस होना भी 30 सेकंड में इसमें, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3600 सेकंड्स। प्लस कर लेते हैं तो ये 1650 सेकंड्स है। अब हम रेशो का साइन डाल देते हैं क्योंकि दोनों ही सेकंड्स में आ चुके हैं। जब तक ये सेम काइंड में नहीं आते तब तक कॉमा ही डालते चले जाइए। 0 0 से कट हुआ, 165 रेशो 360। अब ये देखना है किस नंबर से डिवाइड होता है। 3 से होता है। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 0। अब ये 5 से डिवाइड होता है। 5 11 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड किया इसको 3 के साथ, यहाँ इसको डिवाइड किया हमने 5 के साथ। अब इसको फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 11 पहले है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और रेशो के बाद जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में। तो मैंने बताया था कि रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को इसकी समझ लगी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, कोई एक जमात है जिसमें 60 तलबा हैं। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, उनमें से 25 लड़कियों की तादाद है। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद देखनी कितनी होगी। रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 25 जो है वो गर्ल्स हैं। रिमेनिंग मीन 60 में से 25 माइनस कर देते हैं तो वो आगे बॉयज़ हमारे पास, वो 35। अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि रेशो कैसे फाइंड करनी है। रेशो में कहा गया है बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स,
लड़कों को रेशो लेनी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ हैं 35 रेशो 60 के साथ। इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 5 से 5 7s आर 5 12s आर। ये हमारे पास आगे रेशो जो आंसर फाइंड करना था। सेकंड पार्ट क्या हमें कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है बॉयज़ टू गर्ल्स। हम क्या करते हैं, बॉयज़ को ले लेते हैं, बॉयज़ टू द गर्ल्स, बॉयज़ हैं 35 और गर्ल्स हैं 25। 5 7s आर 5 5s आर। तो लोएस्ट फॉर्म में इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसकी समझ लगी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिवन है, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इफ 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, find the ratio of x ratio y। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, 3 4s are 12 x माइनस ये 3 4 से और 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 5s are 15 y is equal to 2x minus 7y। हमें ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ क्या है? x ओवर y भी है। तो हम इसको यूं कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करें, x को एक तरफ ले आते हैं, y को दूसरी तरफ, सेम जो एक जैसी मिकदारें होंगी एक तरफ ले आते हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगा लाइक जो टर्म्स होंगे एक तरफ कर लेंगे, यानी x को और y को कैसे करते हैं? ये 12x है इज इक्वल टू माइनस 7y है, ये 2x इधर आया तो माइनस 2x हुआ, और ये 15y उधर गया तो प्लस का 15y हुआ। जो अपनी जगह छोड़कर इक्वेशन के राइट से लेफ्ट आया उसका साइन चेंज, और जो इक्वेशन के साइड से लेफ्ट से राइट गया उसका साइन चेंज। तो 12x में से माइनस 2x हुआ तो हमारे पास आ गया 10x। ऐसे ही 50 में से 7 हुआ तो 8y। हमने क्या करना है, ये फॉर्म बनानी है। कैसे आएगी? y से डिवाइड तो y से डिवाइड, y से कैंसिल हुआ, 8 रह गया, 10x ओवर y हुआ। अब हमने क्या करना है, इस 10 को भी लेके जाना उधर, 10 से डिवाइड तो 10 से डिवाइड, 10 से कैंसिल हो गया तो x ओवर y आ गया, वो चीज़ जो हमें यहाँ चाहिए थी। तो यहाँ पे आ गया 8 ओवर 10। ये 2 के टेबल में है 2 4s आर, ये 2 5s आर। तो x ओवर y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। और जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो था कि x रेशो y लिखें, तो वो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 4 रेशो 5। जो ओवर में होता है वो रेशो के साथ लिखा जाता है, या रेशो के साथ हो तो वो डिवाइड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन भी इजीली समझ लग गया होगा। 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको मालूम करना है। इफ़ द रेशोज़, 2 रेशो दे दी हैं, एक है 2p प्लस 5 रेशो 2p प्लस 4, एंड सेकंड जो रेशो दी है 3:4 आर इक्वल, वो दोनों को इक्वल रख देना है। कैसे? देखिए 2p प्लस 5
रेशो 3p + 4 इक्वल है, इज इक्वल टू 3:4। अब रेशो का मतलब मैंने क्या बताया था भला कि डिवाइड हो जाता है, लिहाजा इसको कैसे करेंगे, इक्वल साइन जैसा था वैसा ही आ गया। ये बन गया 2p + 5 ओवर 3p + 4 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3/4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3p + 4 इज इक्वल टू, ये इसके साथ 4 × 2p + 5। अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई यहाँ तक, 3 × 3 = 9p + 3 × 4 = 12 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8p + 4 × 5 = 20। फिर वही लाइक वैल्यूज़ को, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये है 9p, इधर आके ये हो गया माइनस का 8p इज इक्वल टू, ये 20 इधर ही था, ये उधर जाके हो गया माइनस का 12। क्या हुआ, एक ये वाला जो 8p था वो इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पे आया तो माइनस हो गया, ये 20 उधर ही था, ये जो 12 लेफ्ट साइड पे था वो राइट पे जाके माइनस हो गया। 9 में से 8 माइनस हुए तो p रह गया, 20 में से 12 माइनस हुए तो 8 आ गया। यही p फाइंड करना था, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 की ही कॉपी है, सिर्फ इसमें x फाइंड करना है। स्टेटमेंट ये दी हुई है, रेशो को हटाएंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 1 ओवर 6 + 4x इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको यहाँ, तो 5 × 3x + 1 हुआ इज इक्वल टू 2 × 6 + 4x। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, 5 × 3 = 15x और 5 × 1 = 5, 2 × 6 = 12 प्लस 2 × 4 = 8x। लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, x वाले को यहाँ लाते हैं, 5 उधर जाते हैं, तो ये हो गया 15x - 8x इज इक्वल टू 12 - 5। 15 - 8x तो हमारे पास आ गया 7x, 12 - 5 किया तो ये भी 7, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, x आ गया, 7 / 7 करेगा तो 1। अननोन x था वो भी हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को आज का लेक्चर समझ लग गया होगा, मुश्किलात दूर होंगी। हमने रेशोज़ को किया है, इसका अभी 5 क्वेश्चंस किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे अभी 5 और रहते हैं। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है। उम्मीद है आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।